पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। धर्म श्रवण करने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, जो महामारी कोरोना आज संपूर्ण विश्व में इस परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, चिंतित है, डरा हुआ है कि क्या होगा। और ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उपस्थित हो कि ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। ये स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। जैन दर्शन इसके बारे में क्या कहता है? जैन दर्शन के अनुसार जब भी कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। और जैन दर्शन में ऐसे 5 कारणों की बात हमें बताई गई है, जिसे हम 5 समवाय के नाम से जानते हैं। तो ये 5 समवाय क्या है? तो ये जो 5 समवाय के नाम है, स्वभाव, काल, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। छोटा कार्य भी यदि होता है तो उसके पीछे ये 5 समवायों की उपस्थिति होती है। ये 5 समवाय जब इकट्ठा होते हैं तभी कोई एक कार्य होता है। हाँ, कभी एक समवाय की मुख्यता होती है तो कभी अन्य समवाय की मुख्यता होती है। कभी नियति की मुख्यता होती है तो कभी काल की, तो कभी स्वभाव की, तो कभी कर्म की। तो ऐसा हो सकता है कि मुख्यता किसी एक की हो, लेकिन उपस्थिति तो 5 समवाय की होती है और तभी एक कार्य की निष्पन्नी होती है। इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझे कि सोचिए कि आम की गुठली जो होती है उसका स्वभाव क्या है? आम को उत्पन्न करना। यदि आम की गुठली को हम बोएंगे, उगाएंगे तो उसमें से क्या होगा? आम ही होगा। तो ये उसका स्वभाव है। उसके बाद कितने समय के बाद हमें आम बनकर, आम पककर तैयार होगा, ये है काल। तो उसके बाद के तीसरा जो है नियति। तो स्वभाव, उसके बाद काल, उसके बाद है नियति। अर्थात कि नियति में वो कब, नियति के अनुसार, यानी कि आम की उत्पत्ति में वर्षा कब होगी, वर्षा के कारण यदि वर्षा नहीं हुई तो जो आम है वो होगा नहीं होगा, आम उत्पन्न होगा नहीं होगा। यदि सुनामी आ गई, यदि पूर आ गया, यदि नदी में बाढ़ आ गई, तो सोचिए तो क्या हो पाएगा? नहीं, ये कार्य पूर्ण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कर्म की बात करें तो देखिए कि आम की गुठली में, आम के बीज में जो जीव है उसका आयुष्य कर्म कितना है, उसके आधार पर वो जीव आगे बढ़ेगा। सोचिए कि आम हमें 1 साल के बाद अगर मिलने वाला है, लेकिन आम की गुठली में जो जीव है उसका आयुष्य केवल 6 महीने का है, तब भी क्या आम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और उसके बाद पुरुषार्थ, यानी कि उस आम को, उस बीज को बोने में, उस आम को उगाने में एक किसान जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुषार्थ। यानी कि ये सारे जो कारण जब इकट्ठा होते हैं, 5 समवाय जब इकट्ठा होते हैं, तभी जाकर हम आम को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये जो 5 समवाय है उसमें कौन सा समवाय हमारे नियंत्रण में है? 5 समवाय
समवाय का अर्थ है, हम समवाय किसे कहते हैं? को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, उसे हम समवाय कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है, क्या स्वभाव, जो स्वभाव की हम बात करते हैं, क्या वो स्वभाव हमारे नियंत्रण में है? क्या हम स्वभाव को चेंज कर सकते हैं? गुठली का स्वभाव जो आम को उत्पन्न करना है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? यदि हम सोचें कि हम गुठली को बोएंगे और उसमें से हमें करेले की प्राप्ति हो, तो क्या ये हो सकता है? साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन स्वभाव को चेंज करने में क्या साइंस सक्षम है? नहीं। अर्थात हम स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, स्वभाव को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या काल को चेंज करना, काल को नियंत्रण में करना हमारे हाथ में है? सोचिए कि आम की गुठली को बोने के बाद हम सोचे कि 2 महीने में मुझे आम मिल जाए, तो क्या ये संभव है? एक बच्चे का जन्म हो और हम ये सोचे कि 2 महीने में ही वो बोलना सीख जाए, वो चलना सीख जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं समझे, नहीं संभव है। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस कार्य को जितना समय लगता है उतना समय उसको लगने ही वाला है। हम अपनी इच्छा अनुसार उस समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है, काल भी हमारे हाथ में नहीं है। तो नियति, क्या नियति हमारे हाथ में है? जिसे हम कहते हैं नेचुरल फोर्सेस, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या ये हमारे हाथ में है? हम सोचे कि अभी बारिश हो, क्या होगी? क्या हम सोचे कि अभी सूर्य अस्त हो या अभी सूर्य उगे, या ये हमारे हाथ में है? नहीं। अर्थात ये जो नेचुरल फोर्सेस है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या कर्म हमारे हाथ में है? सोचिए, जो कर्म हमारे उदय में आ चुके हैं, क्या उसको परिवर्तित करना हमारे हाथ में है? सोचिए, पिछले भव में हमने मनुष्य आयु का बंध किया और मनुष्य आयु आज हमारी उदय में आई और आज हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अब हम ये चाहे, हम ये इच्छा करें कि हमें देवता का शरीर मिल जाए या हमें तिर्यंज का शरीर मिल जाए, तो क्या ये संभव है? अर्थात जो कर्म उदय में आए हैं उसको भी चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हमारे हाथ में है क्या? एकमात्र पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। स्वभाव, काल, नियति, कर्म, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं केवल पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। तो इस परिस्थिति में हम किस प्रकार का पुरुषार्थ करें, किस प्रकार से हम अपने आप को नवीन कर्म बंधन से बचाएं, किस प्रकार हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सके, ये हमारे हाथ में है। अब जो प्रश्न हमारे सामने है कि ये जो महामारी की परिस्थिति आज हमारे सामने आई, उसके पीछे कौन से समवाय की मुख्यता है? तो जैन दर्शन कहता है कि इसमें नियति की मुख्यता है। स्वभाव क्या है? ये जो परिस्थिति कोरोना की हमारे सामने आई है, उसका स्वभाव क्या है? अशांति देना, दुख देना, तकलीफ देना, पीड़ा देना, ये उसका स्वभाव है। काल, जितने समय तक ये स्थिति रहेगी, ये उसका काल है। उसके बाद कर्म। तो देखिए कि इस परिस्थिति से, इस कोरोना की परिस्थिति से जितने व्यक्ति जितने अंश में प्रभावित होते हैं, ये सब के अपने अपने इंडिविजुअल कर्म के ऊपर आधारित है। कैसे? देखिए, ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति है वो सबके लिए एक समान नहीं है। किसी के लिए ये चिंता का विषय है तो किसी के लिए ये चिंतन का विषय है। साधक आत्मा चिंतन मनन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और दूसरे जो सामान्य मनुष्य है वो चिंता में अपने दिन पसार कर रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति के लिए ये चिंतन का समय है तो कुछ व्यक्ति के लिए ये चिंता का समय है। कुछ व्यक्ति के लिए ये मज़ा के दिन है तो कुछ व्यक्ति के लिए सजा के दिन है। कुछ व्यक्ति के लिए
परिवार के साथ रहने के दिन है, तो कुछ व्यक्ति के लिए परिवार के साथ सहने के दिन है। सोचिए, परिवार का एक भी सदस्य यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसका पूरा परिवार आइसोलेशन में चला जाता है, तो पूरे परिवार के साथ ये सहने के दिन है। तो ये कोरोना की परिस्थिति किस व्यक्ति को कितने अंश में प्रभावित करती है, ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म के ऊपर आधारित है। अब हमें क्या समझना है? पुरुषार्थ को हमें समझना है कि ऐसी परिस्थिति में अब हमें पुरुषार्थ किस प्रकार का करना है। देखिए, जो कर्म उदय में आए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब इस परिस्थिति में नवीन कर्म बंध से हम अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि एकमात्र पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। सोचिए कि हम इस परिस्थिति में शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखना, इसके लिए हम सब जागरूक हैं, इसके लिए हम सब अवेयर हैं। हमारे शरीर को किस प्रकार से बीमारी से बचाए रखना, क्या खाना, क्या पीना, कितना खाना, कितना पीना, कब सोना, कब उठना, एक्सरसाइज, जिम, योगा, ये सब हम करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हम मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को संतुलित रखने के लिए, मन को स्टेबल रखने के लिए, मन को डिप्रेशन से बचाने के लिए, मन को स्ट्रेस से बचाने के लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया? सबसे बड़ी इग्नोरेंस जो हमारे में है, हम मन को इग्नोर करते हैं, जबकि मन का सीधा संबंध हमारे हेल्थ के साथ है, हमारे स्वास्थ्य के साथ है। तो उस मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है? मन को पॉजिटिविटी से भरने के लिए हमें क्या करना है? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मन में जितनी हम नेगेटिव बातें सोचेंगे उतना हमारे शरीर को अफेक्ट होगा, उतना अधिक हम नवीन कर्म का बंध करेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए, अशुभ ध्यान से बचाने के लिए, अशुभ कर्म बंध से बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, हमें सद्वांचन करना है, हमें उन महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में जानने का प्रयत्न करना है, जैसे कि रामचंद्र जी, जैसे कि महावीर भगवान। उनके जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं आई, उनके जीवन में इतने उपसर्ग आए, लेकिन क्या वे भयभीत हुए? क्या वे डरे? क्या वे चिंतित हुए? नहीं, उन्होंने उस परिस्थिति का सहर्ष स्वीकार किया और इसीलिए वे परमात्मा बन पाए। हमें यह सोचना है कि परमात्मा के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है। परमात्मा को भी परिस्थिति अगर नहीं छोड़ती तो हम तो सामान्य व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में तो ये परिस्थिति आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये परिस्थिति एक प्रकार की परीक्षा है। सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमने कितनी परीक्षाएं दी, सभी परीक्षाओं हमने पास की, सभी परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए और आगे बढ़े। ठीक इसी प्रकार ये भी एक जीवन की परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है। उसके लिए हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना है, हमें हमारे मनोबल को दृढ़ करना है, हमें अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रहती नहीं है। जो भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, वो जाने ही वाली है। तो ये जो प्रतिकूल समय, प्रतिकूल परिस्थिति आज हमारे सामने उपस्थित हुई है, इस परिस्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, हमें श्रद्धा को दृढ़ करना है, हमें अपने मनोबल को दृढ़ करना है, हमें अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना है। आज साइंस भी क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे मन में अधिक भय उत्पन्न होता है, वैसे वैसे क्रिटिकल हार्मोन्स वो रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में। जितने अधिक समय तक
हम भयभीत रहते हैं उतने अधिक समय तक ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। और सोचिए कितनी अलग अलग प्रकार की बीमारियों का हम भोग बनते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये हमें फिज़िकली भी नहीं फिट रहने देता, ना ही हमें मेंटली फिट रहने देता है। तो हमें यदि अशुभ कर्म से अपने आप को बचाना है, यदि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना होगा, नेगेटिव थॉट से हमें दूर रहना होगा। और उसके लिए हम प्रतिदिन जितना अधिक हम कर सके हमें स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, सद्वांचन करना है और सत्संग करना है। इसी भाव के साथ जय जिनेंद्र।